जो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 27 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 18 फरवरी 2022। पठन अभियान का वीक 5 है जिसका थीम है प्लेसेस इन आवर कम्युनिटी। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। स्वच्छता एक आवश्यकता। स्वच्छता जरूरी है क्योंकि इससे हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से जहां शरीर स्वस्थ रहता है वहीं तन और मन दोनों को खुशी भी मिलती है। इसे सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। अंकित, विनीत, रीता और वृंदा अपने अपने तरीके से वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे हर दिन एक अलग पार्क में जाते हैं और उसमें बिखरे कचरे को इकट्ठा करते हैं। उन्हें कचरा डालने के लिए प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार के बैग मिलते हैं और वे कचरे में से एकल प्रयोग प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजें या वस्तुएं छांटकर उन बैगों से भरते हैं। नीचे दी गई तालिका में प्रतिदिन एकत्रित होने वाली ऐसी वस्तुओं और उनसे भरे बैगों की संख्या को दिखाया गया है। यदि प्रत्येक बैग में ऐसी चीजें या वस्तुएं बराबर संख्या में डाली जाएं, तो बताइए कि प्रत्येक बैग में कितनी चीजें या वस्तुएं होंगी। देखिए क्या है यहाँ पर, यह है सप्ताह के दिन। आप देख सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो बृहस्पतिवार को हम वीरवार भी कहते हैं, आप सभी को पता होगा। एकत्र की गई एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं कि जो एक बार में ही प्लास्टिक प्रयोग की जा सके वो वस्तुएं 560, 640, 720, 350, 900, 490, 550 यानी 560, 640, 720, 350, 900, 490, 550। प्लास्टिक की वस्तुओं से भरे बैग की संख्या 7 बैग भरे यहाँ पर 8, 6, 7, 9, 7, 5। अब प्रत्येक बैग में प्लास्टिक की वस्तुओं की संख्या कि यहाँ पर जैसे 7 बैग है, 7 बैग भरे हैं और वस्तुओं की संख्या है 560 यानी 560। तो हमें बताना है कि एक बैग में कितनी प्लास्टिक की वस्तुएं आएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस संख्या को इससे भाग करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये भाग मैं आपको साथ साथ करके दिखा रही हूं और यहां पर मैं आपको उत्तर लिख कर दे दूंगी। जैसे अगर हमने 560 को 7 से भाग किया तो इस तरह देखिए 560 को हमने 7 से भाग दिया तो क्या आएगा, 7 के पहाड़े में या 7 के टेबल पर हम देखेंगे कि 56 कहाँ आता है, तो वो आता है 8 पर और यहाँ आ जाएगा 56। घटाएंगे तो 0, ऊपर से आ जाएगी 0। अब ये 0 कहीं नहीं आती तो यहाँ आ जाएगा, तो कितनी हो गई ये 80 यानी 80। इसी तरह अब अगली संख्या को देखेंगे 640। 640 को हमें भाग देना है 8 से। 8 के पहाड़े में 64 यानी 64 कहाँ पर आता है, 8 पर यानी 8 पर। तो कहाँ आएगा 64, 64 हो गया। ये घटाएंगे तो 0, ये वाली 0 नीचे आ जाएगी तो इसकी यहाँ पर एक और 0 पहुंच जाएगी। तो ये क्या है, ये भी कितनी है 80 यानी 80। अब देखिए ये 720 बुधवार को जो है उनको हम भाग करते हैं 6 से। 720 को हम भाग करते हैं 6 से, तो 6 के पहाड़े में या 6 के टेबल में 72 कहाँ आता है, देखिए कहाँ आता है। 72 से पहले हम यहाँ पर एक सिंगल ये जो यूनिट है वो लेते हैं कि हम पहले 7 लेंगे कि 6 के पहाड़े में 7 से छोटा क्या आता है, तो 7 से छोटा आता है 6, 1 पर इसको घटाएंगे 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 अक्षर ये क्यों लिए थे, दोनों अंक क्यों लिए थे, क्योंकि जो आगे वाला अंक है वो इस अंक से छोटा था, इसलिए हमने दोनों अंक लिए। देखिए यहाँ पर 6 8 से छोटा, यहाँ पर 5 7 से छोटा, तो जब ये अंक इस संख्या से छोटा होता है तो हमें 2 अंक लेने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो अंक है वो 6 से बड़ा था इसलिए हमने पहला ही अंक लिया और अब इसको घटा कर देखेंगे तो 1 पर चला जाएगा 6 और यहां पर 1 आ जाएगा। ऊपर से लिया 2, तो अब 6 के पहाड़े में या 6 के टेबल में 12 आता है 2 पर यानी 2 पर, ये आ गया 12।
घटाएंगे 0, ऊपर से ये 0 आ गई, तो इसका उत्तर हो गया 120। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसको मैं साफ कर देती हूं, फिर बृहस्पतिवार से दोबारा से शुरू करेंगे। अब बृहस्पतिवार को 350 पैकेट और 350 वस्तुएं और 7 बैग में वो भरी गई। तो देखिए इसको कैसे हम भाग करेंगे। 350 को हम 7 से भाग करेंगे, तो 7 के पहाड़ी में 35 कहां पर आता है, 5 पर। कहां पर 5 पर 35 आ गया, तो ये घटा देंगे 0, ऊपर से भी 0, तो क्या आ गया ये 50। तो यहां पर हम लिखेंगे 50। ये संकेत जैसे लिखा है ऐसे आप हर इसका वार का लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि 350 पहले ये संख्या, फिर भाग का निशान, फिर ये वाली संख्या, फिर बराबर का निशान, और जो फिर हमारा उत्तर आता है वो लिखेंगे हम 50। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है शुक्रवार। शुक्रवार को हम 900 हमारी प्लास्टिक की वस्तुएं थी और 9 पैकेट में डाली है, 9 बैग में डाली है। तो यहां पर पहली संख्या देखिए, 9 के पहाड़े में 1 पर आता है 9, ये घटा देंगे 0। अब यहां पर पहले एक 0 हमने लिख, तो यहां पर पहुंच गई। ये दूसरी 0 लेंगे तो एक और पहुंच गया, तो इसका उत्तर है 100। अब आगे देखिए शनिवार को, ये था शुक्रवार का। अब शनिवार को देखिए 490 को हमें भाग देना है 7 से। तो 7 के पहाड़े में आप देखो, यहां पर अगर हम पहला ही अंक लेते हैं तो वो इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, इससे छोटा आ रहा है तो हमें 2 अंक लेने होंगे। तो 7 के पहाड़े में 49 या 49 से छोटा क्या आता है, तो 49 ही आता है 7 पर। तो इस तरह से हम 49 लिख लेंगे, 49। जब घटाएंगे तो 0, और ये वाली 0 नीचे आ जाएगी, यहां पर पहुंच गया 0। तो ये है 70 यानी 70। अब 550 जो रविवार को मिले थे उसको भाग करते हैं हम 5 से। तो 5 के पहाड़े में 1 पर आता है 5, घटा देते हैं 0, ये 5 हम नीचे ले आएंगे, तो फिर से 1 पर 5, फिर हम घटाएंगे 0 और ऊपर से आ गई 0, तो ये भी 0, तो ये इसका उत्तर है 110। तो पहले का 80, दूसरे का भी 80, तीसरे का 120, फिर 50, 100, 70, 110। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान देंगे? अपने अध्यापक या अध्यापिका को लिखकर बताइए। तो यहां पर आपको लिखकर बताना है कि आप अपने वातावरण को, आसपास के वातावरण को किस तरह से स्वच्छ रखेंगे। तो देखिए कैसे रख सकते हैं कि हम आसपास कूड़ा ना फैलाएं। कूड़े को कहां डालें? डस्टबिन में ही डालें। तो इस तरह से आपको ये लिखकर बताना है। देखिए किस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए जैसे हम कूड़े को इधर उधर नहीं डालकर या फैलाकर उसे कूड़ेदान में ही डालेंगे। कूड़ेदान में ही डालेंगे। तो अगर आप कहीं पर बाहर कुछ खा रहे हैं तो उसे क्या करते हैं? इधर उधर फेंक देते हैं? नहीं। अगर आपके आसपास कूड़ादान नहीं है कहीं पर तो उसको अपने बैग में ही रखिए और उसको घर आकर अपने घर के कूड़ेदान में या रास्ते में जहां पर कूड़ेदान मिलता है उसमें डाल दीजिए। ये एक बहुत छोटा सा स्टेप है जिससे हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता किस प्रकार संबंधित है, इस विषय पर बच्चों से बातचीत कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।